दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ स्टॉक मार्केट ऑपरेटर के बारे में कि आखिर कौन है स्टॉक मार्केट ऑपरेटर जो लोग आम निवेशकों को अपने जाल में फंसाते हैं। तो दोस्तों, स्टॉक मार्केट में ऑपरेटर कैसे काम करते हैं, कैसे वे रिटेल निवेशकों को फंसाते हैं, इसे हम एक क्लासिकल स्टोरी से समझेंगे। और वह स्टोरी ये है कि एक छोटा सा गांव होता है जिसमें गांव के लोग खेती बाड़ी करके अपना गुजारा करते हैं। एक दिन उस गांव में शहर से एक अमीर आदमी और उसका पीए आता है। वे अपना एक ऑफिस बनाते हैं और फिर वे गांव में इधर उधर घूमकर एक बंदर पकड़ने की कोशिश करते हैं और फाइनली वे एक बंदर पकड़ लेते हैं और उस बंदर को लाकर वे अपने ऑफिस में एक पिंजरे में बंद कर देते हैं। फिर अगले दिन वापस से अमीर आदमी और उसका पीए दूसरा बंदर पकड़ने की कोशिश करते हैं और फिर वे दूसरा बंदर भी पकड़ते हैं और उसे भी लाकर अपने पिंजरे में बंद कर देते हैं। अब गांव वाले ये देखकर बहुत हैरान होते हैं कि आखिर ये लोग क्या कर रहे हैं, क्यों ये बंदर को पकड़कर यहाँ पे पिंजरे में बंद कर रहे हैं। तो फिर गांव के कुछ लोग उनसे पूछते हैं कि आखिर तुम लोग ये क्या कर रहे हो और बंदरों को क्यों पकड़ रहे हो। तो फिर अमीर आदमी और उसका पीए बताता है कि वास्तव में हमें हजारों बंदरों की ज़रूरत है और उन हजारों बंदरों को हम शहर में बेचकर बहुत सारा लाभ कमाने वाले हैं। और फिर अमीर आदमी और उसका पीए गांव वालों को ये ऑफर भी करता है कि अगर वे बंदरों को पकड़ने में उनकी हेल्प करते हैं या फिर अगर गांव वाले बंदर पकड़कर ला के देते हैं उनको, तो वे हर एक बंदर के बदले 500 रुपये उनको देंगे। अब ये सुनकर गांव वाले बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि एक तो वे बंदरों की हरकतों से वैसे ही परेशान होते हैं और फिर ये सोचकर खुश होते हैं कि इन बंदरों को पकड़कर इन्हें दे देंगे तो गांव में एक शांति भी हो जाएगी और उन्हें पैसे भी मिल जाएंगे। तो फिर इस तरह से गांव के बहुत सारे लोग बंदर पकड़ने की कोशिश करते हैं और फिर वे कुछ बंदर लाकर अमीर आदमी और उसके पीए को दे देते हैं और उनसे पैसे ले लेते हैं। इसके बाद धीमे धीमे गांव में बंदरों की संख्या कम होने लगती है और अमीर आदमी और उसका पीए कहता है कि उन्हें और भी ज़्यादा बंदर चाहिए और इसके लिए वे दाम बढ़ाने को भी तैयार हैं, यानी कि वे अब पर बंदर 1000 रुपये देने को भी तैयार हैं। गांव के लोग पर बंदर 1000 रुपये मिलने का ऑफर सुनकर और भी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वे और बंदर पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन अब बंदरों की संख्या ऑलरेडी कम हो चुकी होती है, इसलिए बंदर आसानी से नहीं मिल पाते हैं और जिन लोगों को कुछ बंदर मिल जाते हैं वे लोग 1000 रुपये कमाने लगते हैं। तो जो लोग नहीं कमा पाते हैं 1000 रुपये, वे और ज़्यादा बंदर खोजने की कोशिश करने लगते हैं। और इधर अमीर आदमी और उसका पीए गाँव वालों को ये बताते हैं कि उन्हें और बंदरों की जल्द से जल्द आवश्यकता है और वे अब पर बंदर 2000 रुपये देने को भी तैयार हैं। इस तरह से धीमे धीमे अमीर आदमी और उसका पीए बंदरों का भाव बढ़ाते रहते हैं और उधर गांव में बंदरों की संख्या कम होती जाती है और धीमे धीमे एक दिन ऐसा होता है कि वे पर बंदर 5000 रुपये देने को भी तैयार हैं। लेकिन अब गांव में बंदर बचे ही नहीं हैं। गांव के लोग इधर उधर जाकर भी बंदर की तलाश करते हैं, लेकिन अब बंदर मिले तब तो उन्हें पैसे मिले। गांव के सभी लोग अब बंदरों की तलाश में जुट जाते हैं, क्योंकि उन्हें एक बंदर के बदले 5000 रुपये मिलने की उम्मीद होती है और वे अपनी पूरी कोशिश लगा देते हैं कि कहीं से उन्हें कोई बंदर मिल जाए तो वे 5000 रुपये तुरंत कमा सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि गांव में अब बंदर बचे ही नहीं हैं, तो उन्हें कोई भी बंदर नहीं मिल पाता है और उधर अमीर आदमी अपना ऑफर बढ़ाता जाता है और अब अमीर आदमी एक बंदर के लिए 10,000 रुपये देने को भी तैयार है। अब गांव वाले पर बंदर 10,000 रुपये की बात सुनकर और ज़्यादा बंदरों की तलाश में जुट जाते हैं और वे चाहते हैं कि कहीं से उन्हें कोई बंदर मिल जाए तो फिर वे उस बंदर को देकर उन अमीर आदमी से ये 10,000 रुपया तुरंत पा सकते हैं। बट प्रॉब्लम यह है कि गांव में बंदर बचे ही नहीं है। उधर दूसरी तरफ अमीर आदमी ने जितने बंदरों को इकट्ठा किया हुआ होता है वो उन बंदरों को पास के दूसरे गांव में एक दूसरा अपना आदमी रख के उन बंदरों को वहां पे बेचने के लिए रख देता है कि जैसे ही उनके पास कोई बंदरों को पूछने के लिए आएगा तो वो 5000 रुपये पर बंदर लेकर वो बंदर बेच दे। और फिर होता ये है कि इधर गांव वाले बंदरों की तलाश करने में आसपास के गांव में जब जाते हैं तब उन्हें वो आदमी मिल जाता है जिसके पास बहुत सारे बंदर होते हैं और वो 5000 रुपये में एक बंदर बेचने को तैयार होता है। अब गांव वाले खुशी खुशी उनके पास जो भी पैसे जमा होते हैं, जो भी उनके पास सोना चांदी होता है, वो सब बेचकर वो जाते हैं और अपने अपने हिसाब से जितने बंदर उनको लगते हैं वे उस आदमी से खरीद लेते हैं और इस तरह से गांव वाले उस आदमी से सभी बंदर खरीद लेते हैं। इस तरह से गांव वाले बहुत खुश होते हैं कि अब वे 5000 रुपये में खरीदे गए बंदर को अमीर आदमी को 10,000 रुपये बेचकर बहुत ज़्यादा लाभ कमा पाएंगे। लेकिन जब वे बंदरों को खरीद कर लाते हैं और अमीर आदमी के ऑफिस पे जाते हैं
तो वहाँ पे देखते हैं कि अमीर आदमी का जो ऑफिस है वो बंद हो चुका है और वहाँ पे कोई भी नहीं है। वे वहाँ पे वेट करते रहते हैं कि अमीर आदमी कहीं गया होगा और जब अमीर आदमी आएगा तब वे उसे जो भी बंदर है वो बेचकर अपना जो लाभ है वो कमा पाएंगे। इस तरह से गांव वाले वेट करते रहते हैं कि अमीर आदमी अब आएगा अब आएगा अब आएगा, लेकिन अमीर आदमी कभी पलट कर नहीं आता। और इस तरह से गांव वालों ने जो भी बंदर खरीदा होता है वो बंदर उनके पास में खड़े होकर उनके मुंह की तरफ देखते हैं और फिर गांव वाले बंदरों को देखते हैं। और इस तरह से जिन लोगों ने भी बंदर खरीदा होता है अब बंदर उनका मुंह चिढ़ा रहे होते हैं। अब गांव वाले करे तो क्या, उनके हाथ में बंदर है लेकिन उस बंदर को खरीदने वाला कोई नहीं है, जबकि वो इन बंदरों को 5,000 रुपये में खरीद के अपने पास बैठे होते हैं। तो दोस्तों ये थी एक क्लासिकल स्टोरी जिसमें कि हमने ये देखा कि स्टॉक मार्केट ऑपरेटर कैसे काम करते हैं और किस तरह से वे लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं। अब इस कहानी में आप देखेंगे कि जो स्टॉक मार्केट ऑपरेटर है वो है अमीर आदमी और उसका पीए, और जो बंदर हैं वो है शेयर, और जो गांव वाले हैं वो हैं आम निवेशक। तो जैसा आपने इस स्टोरी में देखा कि किस तरह से अमीर आदमी और उसकी पीए यानी कि स्टॉक मार्केट ऑपरेटर ने जो गांव वाले हैं उनको अपने जाल में फंसा लिया और गांव वालों को वो चीज़ बेच दिया जिसकी कोई भी कीमत नहीं थी, यानी कि बंदरों की कोई कीमत नहीं थी, फिर भी गांव वालों को 5,000 रुपये में बेच दिया। और गांव वालों से इस तरह से सारा पैसा लेकर स्टॉक मार्केट ऑपरेटर यानी कि उस अमीर आदमी और उसका पीए वहां से चले गए। और ठीक इसी तरह से स्टॉक मार्केट ऑपरेटर भी स्टॉक मार्केट में कुछ ऐसा ही काम करते हैं और वे आम निवेशकों को वे शेयर ऊंचे भाव में बेच देते हैं जिनकी वास्तव में कोई कीमत नहीं होती है। स्टॉक मार्केट ऑपरेटर कुछ ऐसे स्टॉक्स होते हैं जिनमें जो भाव है वो खरीद कर बढ़ाते हैं, और जब उस स्टॉक का भाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तब वे मार्केट में कुछ न्यूज़ फैला देते हैं कि इस स्टॉक में कुछ ऐसी बात है कि इसकी जो भाव है, जिसके जो शेयर है वे फ्यूचर में और ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। और जब रिटेल निवेशक वहाँ पे वे शेयर खरीदने के लिए आते हैं तो वे ऊंचे भाव में रिटेल निवेशकों को वे जो शेयर है वो बेच देते हैं और फिर सारा शेयर रिटेल निवेशकों के पास आ जाता है और खुद वो वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन आज के समय में स्टॉक मार्केट में मैनिपुलेशन करना और भाव में कुछ भी तेज़ी करना उतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। आज से 15, 20 साल, 30 साल पहले तक ये पॉसिबल था, और आपने हर्षद मेहता का जो केस सुना होगा उस समय तक ये बहुत हद तक पॉसिबल भी था। लेकिन धीमे धीमे सेबी के कंट्रोल के कारण और टेक्नोलॉजी के ट्रांसपेरेंसी के कारण से जो स्टॉक मार्केट में ऑपरेटर लोग इस तरह की चीज़ें करते थे वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो चुका है। और बड़े बड़े शेयरों में जैसे निफ्टी 50 या फिर निफ्टी नेक्स्ट 50 इस तरह के जो बड़ी बड़ी कंपनियों हैं इनके शेयर्स में जो भाव का मैनिपुलेशन करना वो इतना आसान नहीं होता है। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि स्टॉक मार्केट ऑपरेटर हमेशा ही आम निवेशकों को फंसाते हैं। वास्तव में आप देखेंगे तो स्टॉक मार्केट में यहाँ पे FII, DII और म्यूचुअल फंड, बैंक्स, इस तरह के इन्वेस्टमेंट हाउसेस, इंडिविजुअल, HNI और रिटेल निवेशक और बहुत सारे लोग यहाँ पे काम करते हैं। और इसमें कौन ऑपरेटर है और कौन ऑपरेटर नहीं है ये कहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बस हम ये कह सकते हैं कि निफ्टी 50 या फिर बड़ी कंपनियों के जो स्टॉक्स हैं इनमें मैनिपुलेशन करना या फिर इनमें ऑपरेटर की भूमिका होना उतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं होता है। फिर भी कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग आपको ये समझाते हैं कि अगर आपको लॉस हुआ है तो उसकी वजह है ऑपरेटर, और ऑपरेटर ने कुछ ऐसा कर दिया जिसकी वजह से आपको यहाँ पे लॉस हो गया। खैर सच जो भी हो, आपको हमेशा इस बात से सावधान रहना है कि जब भी आप किसी कंपनी में निवेश करें, जब भी आप किसी कंपनी के शेयर खरीदें तो आप ये ज़रूर चेक करें कि वास्तव में आप उस शेयर को एक सही कीमत पर खरीद रहे हैं या नहीं, और उस कंपनी के बारे में प्रॉपर रिसर्च करने के बाद से ही आपको वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने चाहिए, क्योंकि आपका हार्ड अर्न मनी है और आप इसे किसी और के भरोसे यूं ही नहीं निवेश कर सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये पूरी तरह से आपकी भूल है और यहाँ पर आपको लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए मेरी राय में जब भी आपको स्टॉक मार्केट में निवेश करना हो तो आपको बहुत ही सोच समझकर निवेश करना चाहिए। तो दोस्तों आई होप कि आपको इस वीडियो से समझ में आया होगा कि किस तरह से स्टॉक मार्केट ऑपरेटर काम करते हैं। और अगर मैं अपनी बात को समराइज करूँ तो वास्तव में आपको निवेश से पहले खुद आपको जागरूक रहने की ज़रूरत है, और आप किस तरह से निवेश कर रहे हैं, कौन सी कंपनी में निवेश कर रहे हैं, इसके बारे में आपको काफ़ी जांच पड़ताल करने की ज़रूरत है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें,
और अगर आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोज़ के अपडेट तुरंत मिल सके। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।